हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का टेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 25 प्रश्नों का टेस्ट करेंगे और अगर इन 25 प्रश्नों में से सिर्फ आपके 12 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी यह राजगृह में हुई थी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे द्वितीय बौद्ध संगीति पूछा जा सकता है। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी, यह आपको याद रखना है। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है कश्मीर या कुंडल वन में हुई थी, यह पॉइंट आपको याद रखना है, चौथी कुंडल वन में हुई थी। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है किसके शासन काल में हुआ था? तो यहाँ पे जो पहली बौद्ध संगीति थी यह आपको याद रखना है, अजात शत्रु के समय में हुई थी। अजात शत्रु याद रखना है। दूसरी हुई थी यहाँ पे कालाशोक के समय में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कराए जा रहे हैं। दूसरा कालाशोक के समय में हुई थी और तीसरी आपकी थी यहाँ पे, तीसरी अशोक के समय में हुई थी और चतुर्थ यहाँ पे जो बौद्ध संगीति है वह कनिष्क के समय में हुई थी। तो आपको याद रखने हैं, चारों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? यह बीएड में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 1946 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, 1946 ईस्वी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है और अगला प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो भारतीय संविधान है उसमें कुल आपकी 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए और भी प्रश्न हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्य कितने हैं, मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य की संख्या आपको याद रखना है, 11 हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार आपसे पूछा जा सकता है। तो मूल अधिकार या जो मौलिक अधिकार है इनकी संख्या अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 6। प्रारंभ में 7 थी लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो 6 ही हैं। पहले यहाँ पर देखेंगे जो संपत्ति का अधिकार था वह मूल अधिकार था, लेकिन अब उसको यहाँ पे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार कर दिया गया है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा और एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि भाग की संख्या यहाँ पे कुल मिलाकर के आपके 25 भाग हैं। याद रखना है यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे सिर्फ 22 थे, 3 आपके जोड़े गए हैं और इसी तरीके से जो अनुसूची थी स्टार्टिंग में 8 ही थी, बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। यह पॉइंट सब आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। आपसे पूछा जा सकता है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, जो कि बीएड में पूछा भी गया था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है, बीएड में 2 बार पूछा गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारी पुस्तक है, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक है जिसके लेखक महात्मा गांधी है, हिंद स्वराज पुस्तक है जिसके लेखक महात्मा गांधी है। इन सब पुस्तकों को आपको याद रखना है। जो बीएड में पूछा गया है उसमें अकबरनामा भी है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। तो इन सब बुक को आपको याद रखना है। 2 प्रश्न फिक्स है, एक तो आपका ओल्ड बुक से पूछा जाता है, एक आपकी बिल्कुल लेटेस्ट न्यू बुक होती हैं। और आपको देखिए कमेंट करना है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश यहाँ पे जो रचना है इसके लेखक कौन है, बीएड में पूछा गया था। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। भारत का जो प्रथम नागरिक है यह भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त पहली महिला कौन थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अरुंधति भट्टाचार्य थी। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पहली महिला, पहले पुरुष, इनसे रिलेटेड भी बीएड में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि डीएनए की जो द्विसूत्री संरचना है इसका पता किसने लगाया था, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। यही प्रश्न आपके बीएड में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है। एक वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी प्रश्न है लेकिन आपके बीएड में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि विशालतम महासागर है या सबसे बड़ा महासागर है कौन सा है, यह प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रशांत महासागर। इतना इजी प्रश्न आपके बीएड एग्जाम में 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इजी भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए या विशालतम महासागर पूछा जाए, प्रशांत महासागर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्री यमयस फातिमा बीबी थी। तो याद रखना है फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चौरी चौरा जब कांड हुआ था उस समय महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था इसको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, रोक दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति का संबंध किससे, तिलहन उत्पादन के साथ है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। क्रांति भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जा सकता है हरित क्रांति के संबंध, तो हरित क्रांति का जो संबंध है वह आपका खाद्यान्न से है। नीली क्रांति का संबंध पूछा जा सकता है तो मत्स्य पालन से हो जाएगा। रजत क्रांति पूछा जा सकता है अंडा उत्पादन से हो जाएगा। और पीली क्रांति आपका तिलहन से है। भूरी क्रांति पूछा जा सकता है तो उर्वरक से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है कि जो मृग मरीचिका है उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्द्रता का यहाँ पे मापन किया जाता है। यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्द्रता दिया गया, आर्द्रता का जो मापन है वह हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे हाइग्रोमीटर। तो सी वाला यहाँ पर क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता पूछा जाता है, लैक्टोमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। और जो पेनिसिलिन की खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज आपसे पूछा जा सकता है, एडवर्ड जेनर ने किया था। यह पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड में जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों का संरक्षक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा न्यायपालिका होती है। जो आपके मूल अधिकार हैं उसका जो संरक्षक है न्यायपालिका होती है। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था, किसका नारा है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है यह आपको बताना है। आपको पहले ही बता दिया गया कि यह प्रश्न आपके बीएड में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो काली मिट्टी है वह मुख्यतः देखेंगे कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगे हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रकाश तरंगे हैं यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं।
इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगर आप 2025 में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जिसमें आपको 3900 प्लस यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। 8 साल का आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। 8 साल के सॉल्व पेपर में देखेंगे 2017 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए हैं और आपको अलग से 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो यह देखेंगे बुक का आपका कवर पेज है और इस बुक में सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यह आपको दिया गया है और प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे एक एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे उत्तरमाला आंसर शीट मिल जाएगी और आंसर शीट के बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक एक प्रश्न की काफ़ी अच्छी तरीके से व्याख्या किया गया है, सॉल्यूशन किया गया है। तो यह बुक आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पे बेस्ट बुक होने वाली है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे और यह बुक आपको यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। अगर आप लोग इसको ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से आप लोग परचेज कर सकते हैं और अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक को क्लिक करके आप चच्चू पब्लिकेशन की यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपका सॉल्व पेपर है और जो आपका प्रैक्टिस सेट है इसी के साथ देखेंगे यहाँ पे अलग से आपको यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक भी आती है और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर के साथ जो कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है इसको लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्विल राइट और विलिबर राइट ने हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। बीएड में एक बार प्रश्न पूछा गया था आविष्कार से रिलेटेड कि रेडियो का आविष्कार किसने किया है, तो जी मार्कोनी ने किया है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि वर्ष 2014 का जो मूर्ति देवी सम्मान प्रदान किया गया था किसे प्रदान किया गया था यह बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपको कई बार क्लास में कराया गया है कि रक्त का जो थक्का जमाने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन के। और यहाँ पर देखेंगे आपको दिया गया विटामिन ई दिया गया है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बांझपन रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से घेंगा रोग या रिकेट्स रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी रोग। यह पॉइंट आपको सब याद रखने हैं और जितने भी विटामिन है सबका जो रासायनिक नाम है यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कई क्लास में आपको कराया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो रासायनिक नाम आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। सभी विटामिन का यहाँ पे कमेंट करना है। बाकी यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है विटामिन से रिलेटेड कि यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जल में और वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो जल में घुलनशील विटामिन में आपका विटामिन बी और विटामिन सी आ जाता है और यहाँ पे जो वसा है वसा में आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। यह पॉइंट आपको याद रखना है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है, यह आपकी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मात्र यहाँ पे 4 वर्ष के लिए ही चली थी। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह मात्र 4 वर्ष तक चली थी। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है यह आपको बताना है और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं यह प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया है और नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।